हम मनुष्य हैं, जब हम इंद्र बनते हैं तो हमारी कौन सी भावना है आनी चाहिए अंदर से। जब कभी भी हम जो हैं अच्छे कार्य करते हैं तो हमारे भाव उज्जवल हो जाते हैं, बहुत सुंदर हो जाते हैं। जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं, यदि उनकी धारणा मैं अपने में करने लग जाऊं तब भी मेरे भाव अच्छे होने लग जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सज्जन है, बहुत सरल है, निष्कपट है, तो मेरे मन में उसके प्रति अच्छे भाव आए तो फिर मैं भी चाहूँ कि मैं भी ऐसा बनूँ, मैं भी सज्जन बनूँ, मैं भी निष्कपट बनूँ, मैं भी निश्चल बनूँ। तो ऐसे भाव, उस आदमी के भाव तो अपने हैं, वो भाव मेरे में नहीं आ सकते, वो उसके अपने हैं। लेकिन फिर भी उसको देख करके मैंने अपने में ऐसे भाव लाने का जो अभ्यास किया, वो मेरे अपने भाव बन गए और उससे मुझे सुख मिला। ऐसे ही आप अभी मनुष्य हैं और जब भी कोई पूजा पाठ होती है तो आपको इंद्र बनाया जाता है। इंद्र आपको मुकुट पहनाते हैं, आपको हार पहनाते हैं, आपको वेशभूषा वैसी रखते हैं और कहते हैं संबोधन में भी कि भाई सौधर्म इंद्र यहाँ आओ, सची इंद्राणी यहाँ पर आइए। तो आपको क्या फीलिंग होगी उस समय? फीलिंग वही होगी कि सौधर्म इंद्र कौन, सची इंद्राणी कौन, इसने ऐसा क्या किया जो मुझ पर वो आरोपित किया गया, मुझ पर वो चीज़ डाली गई है। तो जब पहले मैं उसके बारे में पता करूंगा, ओहो सौधर्मेंद्र ऐसा है, 100 धर्म जो एक साथ 100 लोगों के बराबर धर्म कर सके, वो सौधर्मेंद्र। जो भगवान के कल्याणकों में, भगवान की भक्ति करने में आता है, वो सौधर्मेंद्र। जो अटूट श्रद्धा रखता है अपने भगवान गुरु और अपनी आत्मा पर, वो सौधर्मेंद्र। जो मनुष्य बनकर के मोक्ष जाएगा एक भाव में, ऐसा वो सौधर्मेंद्र। क्षायिक सम्य दृष्टि वाला वो सौधर्मेंद्र। जिनको द्वादशांग का, भगवान की वाणी का पूरा ज्ञान है, वो सौधर्मेंद्र। ओहो, तो मुझे भी बनना है। कैसा सौधर्मेंद्र? जिसके शरीर में मल मूत्र नहीं है, जिसकी कोई धातु उपधातु नहीं है, मात्र शुद्ध शरीर है और उसमें रहने वाली आत्मा भी शुद्ध है, ऐसी वो स्वधर्मेंद्र। तो भैया पंडित जी, महाराज जी मुझे भी बनाओ। तो महाराज ने कहा संस्कार, तुम स्वधर्मेंद्र की कल्पना करो। और मैं वैसी कल्पना करने लगा और वैसी कल्पना करके मैं पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ। तो मेरी फीलिंग भी कैसे हो रही है अब? वैसी ही होने लगी। तो वैसी फीलिंग जब होने लगी तो मुझे वो बनने में, वो धारणा करने में अच्छा लगने लगा। ठीक है, तो मेरी कर्म की निर्जरा होने लगी, मेरे निर्मल परिणाम होने लगे। इसलिए जब कभी भी श्रेष्ठ कार्य होते हैं, पूजा पाठ के, विधान आदि के, पंचकल्याणक आदि के, तो आपको वही पात्र बनाते हैं जो पात्र शुद्ध विशुद्धता को धारण करने वाले हैं। ऐसे ही हम अपने भगवान की कल्पना कर लें। भगवान जैसे शांत बैठे हैं, ऐसे मैं भी शांत बैठ जाऊँ। जैसे भगवान निर्विकार हैं, निर्विचार हैं, ऐसे मैं भी निर्विकार और निर्विचार हो जाऊं। तो भगवान जैसी धारणा में मैं अपने में करने लग जाऊंगा तो मेरे अंदर भी भगवत्ता प्रकट होने लगेगी, मेरे अंदर ही भगवान प्रकट होने लगेंगे। आप में अपने में कल्पना करने लगे, महाराज जी कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे जीवन जीते हैं। काश मेरा भी जीवन ऐसा हो जाए, मैं भी ऐसे निर्विकल्प हो जाऊं, मैं भी बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊं, मैं भी ऐसे उठूं, बैठूं, बोलूं, खाऊं, पीऊं, ऐसे सोऊं, ऐसा मेरा भी जीवन हो जाए। तो आप उनके जैसे जीवन जीने लगे, उनके जैसे जीवन जीने लगे कि वो ज़्यादा नहीं बोलते, हम भी अब ज़्यादा नहीं बोलते, वो फालतू बाहर का नहीं खाते, हम भी बाहर का नहीं खाते। तो वैसे तुम जीने लगे तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक वैसी धारणा आने लगी, तो आपके भाव भी वैसे होने लगे। तो आपको लाभ हुआ या घाटा हुआ? आपको लाभ हुआ। भगवान को देखने से, गुरु को देखने से, अच्छे लोगों को देखने से, अपने में ऐसी कल्पना करने से मेरे में भी वैसे संस्कार आने लगे। यद्यपि मैं वैसा नहीं कर पा रहा जैसे वो कर रहे थे, लेकिन मैंने अपने में संस्कार डालने की कोशिश की। फिर ऐसे संस्कार मेरे में दृढ़ हो जाएंगे, भावना प्रबल हो जाएगी और फिर मैं भी वैसा का भाव बना करके वैसा हो जाऊंगा। ये संस्कार डालना, इसलिए आदि हम लोग बनते हैं
या कोई भी पद लेते हैं तो उस पद को उस भाव रूप में अपने में ढालना चाहिए, जिससे हमारी विशुद्धि बढ़े। जय महावीर, जय गुरुदेव। मेरी शंका है, संसार में हमारा सच्चा मित्र कौन है? कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु गुरुदेव। सच्चा मित्र जो तुम्हें अहित से निकाल करके हित की ओर ले जाए, जो तुम्हें दुख से निकाल करके सुख की ओर ले जाए, जो तुम्हें संसार से निकाल करके सिद्धत्व की ओर ले जाए, वो तुम्हारा सच्चा मित्र है। जो निस्वार्थ है, जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। संसार में जितने भी मित्र बनते हैं वो स्वार्थ के मित्र बनते हैं। जब तक आप उनके अनुरूप हो तो वो आपके मित्र हैं। जिस दिन आप उनके प्रतिकूल हो जाओ तो उससे बड़ा दुश्मन कोई दुश्मन नहीं होगा। बोलते ना, दोस्त ही दुश्मन बन जाता है, और जैसे उसके अनुकूल हुए तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। तो इसका मतलब ये दोस्त थे ही नहीं, ये दुश्मन थे ही नहीं, ये तो मेरी अपने अंदर की धारणा थी। सच्चा मित्र कौन है? जो तुम्हारा कल्याण करे, जो बिल्कुल सही सही बातें बताए, वो सच्चा मित्र है। जो पीठ पीछे न कहे, जो कहे सामने कहे, वो तुम्हारा सच्चा मित्र है। अच्छा तो अच्छा और बुरा तो बुरा, स्पष्ट कहने वाला तुम्हारा सच्चा मित्र है। तुम्हारे अनुरूप कहने वाला सच्चा मित्र नहीं है। तुम्हारे अनुसार चलने वाला सच्चा मित्र नहीं है। जैसा तुम चाहते हो वैसा मुड़ जाता है, वो तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है। जो ट्रूथ है, जो सत्य है, जो सही है और सही मार्ग में ले जाए, उसका नाम सच्चा मित्र है। देख भैया, तू गलत है तो गलत है, तू यहाँ सही है तो सही है। मैं तो जो ऐसा जजमेंट करे वो कौन है? सच्चा मित्र है। अब तुम्हारी गलतियों को छिपा दे और बताए ना, तो वो सच्चा मित्र कैसे होगा? वो क्यों नहीं बता रहा? अरे बताया तो रूठ जाएगा, कल से बात नहीं करेगा, कल से आएगा नहीं, कल से मिलेगा नहीं, अपना बढ़िया चल रहा था, कल से और बिगड़ जाएगा मामला। तो फिर तो वो क्या हुआ? वो तो ऐसा व्यक्ति हो गया ना कि मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम हो गया। आज राम राम कर रहा, कल देख लेंगे तुझे। सच्ची बात तो यह है, जो कषाय रहित हैं और जिन्होंने संसार को से अपने को हटा लिया है, वही सच्चा मित्र है। तो गुरु ही सच्चा मित्र है, और गुरु से बढ़कर भी परम मित्र भगवान है। भगवान मित्र नहीं, भगवान परम मित्र है। और सच्चा मित्र है गुरु, जो हर पल हर समय तुम्हें सतर्क करेगा। संसार के जो पढ़ाने वाले गुरु हैं वो भी तुम्हारे स्वार्थी हैं। तुम पैसा दे रहे हो तो पढ़ा रहे, जिस दिन पैसा देना बंद करो तो पढ़ाना भी बंद। 1 घंटे के 1 घंटा पढ़ाएंगे, 2 घंटे पढ़ाएंगे। लेकिन जो 24 घंटे तुम्हारे अच्छे के लिए सोच सकते हैं या तुम्हारे साथ रह सकते हैं अच्छा बनाने के लिए, वो सच्चा मित्र कहलाता है। तो गुरु, निर्गंथ दिगंबर गुरु के अलावा सच्चा मित्र दुनिया में और कौन हो सकता है? और परम मित्र महावीर जैसा और कौन हो सकता है? कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।